ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं जी, आज हमारा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो बेसिक बैच है, उसका भी पहला सेशन है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा, वो इंतहाई जो बेसिक चीज़ें होती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, हम उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो इसमें आप सब दोस्तों से गुज़ारिश है कि आप अपने एक तो माइक बंद रखें, ठीक है? म्यूट रखें और वीडियो कैमरा भी बंद रखें। मकसद क्या है कि आपको मेरी जो ये व्हाइट स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है? अपने मोबाइल्स के ऊपर या लैपटॉप्स के ऊपर, आपको मेरी ये स्क्रीन क्लियर नज़र आनी चाहिए और मेरी जो बातचीत है, आवाज़ है, वो आपको क्लियर सुनाई देनी चाहिए ताकि आप समझ सकें, ठीक है? तो मेरा तरीकाकार ये होता है कि जो भी मैं सेशन करता हूँ उसकी वीडियो भी आपको मैं देता हूँ। लेकिन वीडियो आपको मिलती है अगले दिन सुबह। मतलब अभी जो ये सेशन हो रहा है तो इसकी जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी वो नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह फर्स्ट टाइम में मिलेगी। तो उससे आपको फ़ायदा क्या हो जाता है कि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होती जब बार-बार आप वीडियो को देखते हैं तो वो काफ़ी आपको मदद मिलती है चीज़ को सम पॉइंट को समझने के लिए। तो ओके जी, आज का हम अपना सेशन बाकायदा शुरू कर रहे हैं। देखें जो फॉरेक्स है इसका लफ्ज़ी जो मतलब है, मैं बल्कि यहाँ पे लिखता हूँ। अ, अच्छा, आप में से कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको इंग्लिश नहीं लिखना पढ़ना आती, तो उन्होंने परेशान नहीं होना, ठीक है? उनके लिए मैं उर्दू में भी साथ लिखूँगा। तो फॉरेक्स का मतलब जो है, ये 2 इंग्लिश का लफ्ज़ है, 2 अल्फ़ाज़ का मजमूआ है ये। एक जिसे हम FOR फॉर कहते हैं और दूसरा EX, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? फॉर का मतलब है फॉरेन ओ यानी बैरूनी और एक्स का मतलब है एक्सचेंज, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। इसको आसान लफ्ज़ों में अगर हम उर्दू में लिख लें तो इसका मतलब बन जाता है कि बैरूनी ममालिक की करेंसियाँ, इसको हम कहते हैं फॉरेक्स, ठीक है जी? जो फॉरेक्स का लफ्ज़ी मतलब है वो ये है। अब दूसरा मत जो लफ्ज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है जी? फॉरेक्स ट्रेडिंग, पूरा लफ्ज़ तो ये है ना? फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फिर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? अब देखिए ट्रेडिंग का जो मतलब है उस उर्दू में ट्रेडिंग को कहते हैं खरीदो, खरीद, वाओ, वाओ का मतलब और, फरोख्त, ठीक है जी? ये है ट्रेडिंग का मतलब कि एक ऐसा अमल जिसमें आप किसी एक चीज़ को खरीद रहे होते हैं और उसके बदले में किसी दूसरी चीज़ को फरोख्त कर रहे होते हैं, यानी बेच रहे होते हैं। तो इंग्लिश में फरोख्त करने को हम कहते हैं सेल करना, सेल, ठीक है? और जो खरीदने को हम इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं बाय। तो हर वो अमल दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएँ, ठीक है? किसी गली मोहल्ले में चले जाएँ, किसी छोटी मार्केट में, छोटी दुकान पे, बहुत बड़ी मार्केट में चले जाएँ, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं ना, इसका मतलब है जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं उसके बदले में आपने कुछ ना कुछ बेचा भी ज़रूर है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप क्या कर रहे होते हैं? आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल इस तरीके से है कि मिसाल के तौर पे आप में से कुछ दोस्त स्मोकर होंगे, सिगरेट पीने वाले होंगे, ठीक है? तो आप सिगरेट जब खरीदने जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है अपने गली-मोहल्ले की जो दुकान होती है खोखा, उस पे जाएँगे आप, जहाँ से आपको सिगरेट मिले। तो फ़र्ज़ कर लें थोड़ी देर में कि आप एक सिगरेट है जो मुझे एक ही का नाम आता है, मिसाल के तौर पे गोल्ड लीफ। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सिगरेट की डब्बी आपने लेनी है गोल्ड लीफ, ठीक है जी? ये सिगरेट आप पीते हैं और अब आप दुकानदार के पास गए हैं और आप उसको कहते हैं कि यार मुझे गोल्ड लीफ की डब्बी एक दे दे। तो दुकानदार क्या करेगा कि वो सिगरेट की डब्बी
आपको दे देगा। ऐसा ही है। तो क्या आप सिगरेट की डब्बी लेके दौड़ लगा देंगे? नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे कि आप सिगरेट की डब्बी लेने के बाद उसकी जो भी कीमत है वो दुकानदार को देंगे। ठीक है, फर्ज कर लें कि ये जो गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ का जो पैकेट है, डब्बी, ठीक है, इसकी फर्ज करें जो कीमत है वो है जी 100 रुपए। फर्ज कर लें पाकिस्तानी 100 रुपए। तो आप क्या करेंगे कि सिगरेट की डब्बी जो है वो दुकानदार से लेंगे। लेंगे, आप लेंगे। लेंगे का मतलब होता है कि आप खरीदेंगे। आप क्या करेंगे? आप खरीदेंगे। ये आप खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं। तो इंग्लिश में खरीदने को कहते हैं बाय करना, यानी आप बाय कर रहे हैं। और इसके बदले में आप क्या कर रहे हैं कि दुकानदार को कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 100 रुपए। इसकी जो भी कीमत है वो इसको दे रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आप दे रहे हैं दुकानदार को। तो जो चीज आप देते हैं ना किसी चीज के खरीदने के बदले में, इसका मतलब है उसको आप ये कहेंगे कि आप बेच रहे हैं। वो पैसे जो थे, थोड़ी देर पहले ये 100 रुपया जो था ये आपकी जेब में था। तो जब पैसा आपकी जेब में होता है तो आप उसके मालिक होते हैं ना। ठीक है, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले ये गोल्ड लीफ की जो डब्बी थी ये दुकानदार के शेल्फ में पड़ी हुई थी दुकान में, तो दुकानदार मालिक था। अब उसने आपको दे दी, आपने खरीद ली। उसके बदले में अपना जो 100 रुपया था अपनी जेब में से आपने निकाल के वो दुकानदार को दे दिया। जब 100 रुपया दुकानदार के पास चला गया तो अब इस पैसे का जो 100 रुपये का मालिक है वो कौन हो गया जी? वो दुकानदार हो गया। जिस तरीके से गोल्ड लीफ थोड़ी देर पहले वो मालिक था दुकानदार, अब आपके पास आ गई। अब आप मालिक हो गए हैं क्योंकि आपने उसकी कीमत दे दी है। तो इस अमल में, ये जो सारा अभी तक अमल हुआ इसमें आपने एक चीज खरीदी, क्या? सिगरेट की डब्बी। एक चीज बेची। कौन सी चीज बेची? ये 100 रुपए। ये वाली जो 100 रुपए थे ये थोड़ी देर पहले आपके थे, अब आपने दुकानदार को दे दिए यानी बेच दिए। उसके बदले में आपने सिगरेट की डब्बी दे ले ली। तो जब आप किसी चीज को बेचते हैं तो इस चीज को इंग्लिश में हम कहते हैं सेल। अब आप देखें कि ये जो आपने सिगरेट की डब्बी खरीदी है या एक सिगरेट खरीदा है या दुनिया की कोई भी चीज आपने खरीदी है किसी भी दुकान से किसी भी जगह पे, तो उस खरीदने के अमल में सिर्फ खरीदना नहीं था, बल्कि क्या था? बेचना। आपने एक चीज बेची भी है। ठीक है। तो हर वो अमल जिस जहां पे किसी चीज को आप खरीदते हैं और उसके बदले में किसी चीज को आप बेचते हैं, इस अमल को हम ट्रेडिंग कहते हैं। इस पूरे अमल को हम क्या कहेंगे? ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि इसमें ये हो गया ट्रेडिंग। क्योंकि इसमें ट्रेडिंग के अमल में बाय भी होती है कोई चीज और कोई चीज सेल भी होती है। इस अमल को हम कहते हैं ट्रेडिंग, खरीदो फरोख्त उर्दू में। किसी चीज का खरीदना और एक चीज का बेचना। ठीक है, खरीदो फरोख्त जिस अमल में शामिल होती है उसको ट्रेडिंग कहते हैं। आगे चलते हैं जी। हम बात ये कर रहे थे कि कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फिर इसका मतलब क्या बन गया? तो फॉरेक्स का मतलब तो आप यहाँ पे देखें ना, फॉरेक्स का मतलब बन गया बैरूनी मुल्कों की करेंसियां। और ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया? खरीदो फरोख्त, किसी एक चीज को खरीदना और उसके बदले में किसी दूसरी चीज को बेचना। तो जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब लिखेंगे फिर यहाँ पे, तो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का पूरा मतलब क्या हुआ, तो उर्दू में हम इसको यूं यूं कहेंगे, किसी एक मुल्क की करेंसी के बदले में किसी दूसरे मुल्क की करेंसी को खरीदना।
इस अमल को हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। यानी एक करेंसी जो है वो आप बदले का मतलब बेचना, ये बेच रहे हैं और दूसरे को आप खरीद रहे हैं, ठीक है ना, सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग होगी, इसको आप सेल कर रहे हैं और एक को आप खरीद रहे हैं, ये सेल हो गया और ये बाय हो गया, ठीक है। तो ये देखें बाइंग और सेलिंग दोनों शामिल होगी। अच्छा, ये तो हो गया लफ्जी मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग का। लेकिन आज दुनिया में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया हुआ है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने लगा हूं। आज की दुनिया में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। मंडी को आप उर्दू में मार्केट भी कह सकते हैं, बाजार, मार्केट है। इसका अंदाजा आप यहां से लगा लें कि पूरी दुनिया में जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी बाइंग और सेलिंग होती है एक दिन में, ठीक है, वो थोड़ी होती है। उसके मुकाबले में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लोग चीजें खरीदते और बेचते हैं वो बहुत ज्यादा है। तो तकरीबन अंदाजन, मैं यहाँ पे अंदाजन लिख रहा हूं, अंदाजन रोजाना एक दिन में 8 ट्रिलियन डॉलर, बिलियन नहीं, 8 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन का मतलब पता क्या होता है कि ये हो गया 8,000 बिलियन यानी अरब यूएस डॉलर से ज्यादा के सौदे एक दिन में चीजें खरीदी और बेची जाती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, 8,000 अरब डॉलर से ज्यादा एक दिन में लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं। अमेरिकन डॉलर्स की बात हो रही है, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म में। क्यों? अब अगला क्वेश्चन आता है कि इतनी ज्यादा इसमें लोग क्यों बाइंग और सेलिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, चीजें खरीदते हैं और चीजें बेचते हैं। इसलिए कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो ऑनलाइन है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के जरिए से होती है और पूरी दुनिया से, ठीक है, मतलब करोड़, हाँ, मिलियंस के हिसाब से जो छोटे और बड़े जो ट्रेडर होते हैं, यानी कि कोई चीज खरीदना चाह रहा है खरीदेगा, उसको ट्रेडर कहते हैं। कोई चीज बेचना चाह रहा है उसको भी ट्रेडर कहते हैं, ठीक है। यानी अगर खरीदार है तो उसको बायर कहेंगे, अगर कोई चीज बेच रहा है तो उसको सेलर कहेंगे। तो ओवरऑल बायर और सेलर को हम ट्रेडर कहते हैं। तो क्योंकि पूरी दुनिया से जो ट्रेडर होते हैं वो करोड़ों की तादाद में किसी भी चीज को ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो यहां से आपको चल गया पता फॉरेक्स ट्रेडिंग का। ओके, अब आते हैं कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ करेंसियों की ट्रेडिंग होती है? नहीं। अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कैटेगरीज, ठीक है, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन कौन सी चीजों की ट्रेडिंग होती है, खरीदो फरोख्त होती है। सबसे पहले करेंसियां, पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसियां हैं उनकी ट्रेडिंग होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में जितनी भी धातें हैं, जो जमीन से मिनरल जिन्हें कहते हैं, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे सोना, ठीक है, चांदी और तांबा, ठीक है, पीतल, इस तरह से बेतहाशा और धातें हैं सारी की सारी, ठीक है। तो उनकी भी ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। और इसी तरीके से जितनी भी पूरी दुनिया में खाने पीने की चीजें हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे गंदम है, इनको मैं क्या कह देता हूँ, ये धातें और ये जो खाने पीने की अज्जा, खाने पीने की चीजें, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे गंदम हो गया, ठीक है, चावल हो गया, जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया, ठीक है। यानी आप इसको यूं समझ लें कि पाकिस्तान दुनिया से जो बाहर के मुल्कों से कोई भी चीज खरीदता है ना, यानी इंपोर्ट करता है, वो सारी चीजें फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड होती हैं, आसान लफ्जों में। तो इन सारी चीजों को, ठीक है,
चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो इस्तेमाल करने की हो, इनको हम कमोडिटीज भी कहते हैं। कमोडिटीज आपको समझ होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप ये लफ्ज जो है वो रट्टा लगाएं, सिर्फ मकसद आपको बात की समझ आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जो एनर्जी है दुनिया में, एनर्जी यानी कि एनर्जी को हम कहते हैं क्या, कि जो गैस होगी, एनर्जी सेक्टर जिसमें गैस है, ठीक है, और इसमें ऑयल है, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, ठीक है, जो जिससे फिर आगे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है और मट्टी का तेल बनता है, वो सारे के सारी चीजें यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड होती हैं। और इसी तरीके से अब आप में से कुछ दोस्तों को पता होगा कि दुनिया में कॉइन्स आ गए हैं, क्रिप्टो कॉइन्स, क्रिप्टो कॉइन्स, ठीक है, जैसे बिटकॉइन है, तो उसकी ट्रेडिंग भी अब यहाँ पे फॉरेक्स में होना शुरू हो गई है। तो कहने का मतलब है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ करेंसियों की ट्रेडिंग अब नहीं होती, बल्कि और भी बेतहाशा चीजों की ट्रेडिंग होती है। लेकिन इसका जो नाम है वो सिर्फ करेंसियों की वजह से रखा गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करेंसियों की ट्रेडिंग भी यहाँ पे ही होती है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, एक बात और आगे के देखें, जो ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग हमेशा जोड़े में होती है, जोड़े में होती है। जोड़ा, जोड़ा का मतलब होता है इंग्लिश में पेयर, ठीक है जी। दो चीजों का होना जरूरी है, कि एक चीज आप बेच रहे हैं, उसके बदले में दूसरी चीज आप खरीद रहे हैं। जैसे मैंने वो सिगरेट की मिसाल दी, कि सिगरेट आपने खरीदा, तो सिगरेट तो एक चीज थी जो आपने खरीदी, उसके बदले में दूसरी चीज कौन सी थी, पाकिस्तानी रुपया, पैसे जो आपने बेचे। तो दो चीजें होगी ना, पाकिस्तानी रुपया और सिगरेट। तो एक चीज में ट्रेड नहीं हो सकती। तो वो चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, कि कोई चोर दुकान को लूट के भाग जाए, सारी चीजें ले जाए और उसके बदले में दे कुछ भी ना, ठीक है, ट्रेड नहीं हो सकती। तो ट्रेडिंग जहां पे भी लफ्ज आएगा, इसका मतलब है दो चीजें हैं, दो चीजें शामिल हैं। एक चीज खरीदी जा रही है और दूसरी चीज बेची जा रही है, बाय हो रही है एक चीज, दूसरी सेल हो रही है। तो फॉरेक्स के अंदर ये जो पेयर का लफ्ज है ना, इसको हम कोट्स भी कहते हैं, QUOTES, कोट्स, ठीक है, जो जोड़े होते हैं, पेयर्स जो होते हैं, फॉरेक्स में इसको कोट्स कहते हैं। अच्छा, बीच में कुछ दोस्त क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप अपना क्वेश्चन जो है, सवाल जो है, वो अपने पास लिख के रखें, कागज पेंसिल ले लें, अपना जो भी आपके जहन में सवाल आ रहा है वो लिखें, ठीक है। करें नहीं अभी क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि आपको मैं ये सेशन जब एंड होगा, ठीक है, आधे पौने घंटे के बाद, तो उस वक्त मैं आपको मौका दूंगा, आपके माइक ऑन कर दूंगा, फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब सेशन खत्म होगा तो आपके जो सवाल हैं वो रास्ते में खुद ब खुद आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम टाइम भी बचाएंगे और अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ेंगे। अब फिर भी अगर आपका क्वेश्चन रह जाए तो आखिर में आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, ताकि सब दोस्तों को उसका फायदा हो। तो दो बातें, कि ट्रेडिंग हमेशा जोड़े में होती है, ठीक है, यानी पेयर्स में होती है, जिसे हम कोट्स भी कहते हैं। और अब आगे बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स में पेयर्स कैसे बनते हैं, अगली बात। अगली बात यह है कि फॉरेक्स में पेयर्स कैसे बनते हैं। फॉरेक्स में पेयर्स यानी कोट्स, QUOTES, दोनों पेयर्स को फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोट्स भी कहते हैं। फॉरेक्स में पेयर्स कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले करेंसियों की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादातर करेंसियों की ट्रेडिंग है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो हम करेंसियों की पहले मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की बात करते हैं जी। मुल्क का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान की, आपको पता है ना कि पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, ठीक है, कमो बेश 300 मुल्क हैं, 300 प्लस माइनस, तकरीबन हर मुल्क की अपनी एक नेशनल करेंसी होती है। जैसे पाकिस्तान
एक मुल्क है दुनिया में, और उसकी जो करेंसी का नाम है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पाकिस्तानी रुपया। ठीक है जी, जो पाकिस्तान की करेंसी है उसका क्या नाम है? पाकिस्तानी रुपया। लेकिन जब भी हम पाकिस्तान की करेंसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसका पेयर बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पे हमेशा इसकी अलामत लिखी जाएगी, करेंसी की अलामत लिखी जाएगी। पूरी करेंसी का नाम पाकिस्तानी रुपया नहीं लिखा जाएगा, करेंसी की अलामत, जब भी हम पेयर्स बनाएंगे। तो अब देखिएगा पाकिस्तानी करेंसी की अलामत क्या है। याद रखें कि जो किसी भी मुल्क की जो करेंसी है, ठीक है, उसका जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में उसका नाम आएगा तो उसकी सिर्फ अलामत लिखी जाती है, पूरा नाम नहीं लिखा जाता। और वो अलामत कैसे लिखी जाती है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि अब पाकिस्तानी जो रुपया है इसकी अलामत है जी पी, के और आर। ठीक है, ये जहां पे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में पी के आर लिखा हुआ नजर आएगा, इसका मतलब सिर्फ एक है, पाकिस्तानी रुपया लिखा हुआ है, ये उसकी अलामत लिखी हुई है। और इसमें याद रखें कि अंग्रेजी के 3 लफ्ज मिलेंगे आपको। ये जो पहले 2 लफ्ज है ना, पी के, ठीक है, ये मुल्क के नाम से लिए जाते हैं, ये है मुल्क का नाम। और जो तीसरा लफ्ज है आर, ये उस करेंसी का नाम है, एक लफ्ज जो है ये है करेंसी का नाम। अब देखें ये यहां पे पीके, एक लफ्ज ये ले लिया और ये ले लिया, तो पीके और पाकिस्तानी रुपी है ना, पाकिस्तानी रुपया। अगर मैं इसको पूरा नाम लिख लूं यहाँ पे, इसका करेंसी का नाम अगर मैं इंग्लिश में लिखूं, पाकिस्तानी रुपी का इस तरह से लिखा जाएगा, PAKISTANI, पाकिस्तानी रुपी। ठीक है, ये है पाकिस्तानी रुपी, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। तो अब इसमें आप देखें कि जो पी है और के है, ये मुल्क के लिए हो गया पी के, 2 अंग्रेजी के स्पेलिंग, और तीसरा रुपी जो है ये हो गया करेंसी की अलामत। तो अब जहां पे भी पी के आर लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ पाकिस्तानी रुपए की बात हो रही है, दुनिया की किसी और करेंसी की अलामत ये नहीं है पी के आर, ये सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी की अलामत है जी। अच्छा, इसी तरीके से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं इंडिया। ठीक है, इंडिया मुल्क का नाम है, और जो इंडिया की करेंसी है उसका नाम है इंडियन रुपी, इंडियन रुपी। ठीक है, तो अब जहां पे भी फॉरेक्स की ट्रेडिंग के अंदर इंडियन रुपी की बात होगी तो पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा ये इंडियन रुपी, बल्कि उसकी अलामत लिखी जाएगी, और 3 अंग्रेजी के 3 लफ्जों पे मुश्तमिल होगी। ठीक है, तो वो कैसे, अलामत क्या बनेगी? IN और R। देखिए 3। अब इसमें इंडिया, IN किसके लिए हो गया? 2 अंग्रेजी के लफ्ज, इंडिया के लिए, मुल्क के लिए, और तीसरा जो हो गया वो करेंसी के लिए। ठीक है, इंडियन रुपी। ठीक है, ये इसकी अलामत होगी INR। जहां पे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में आएगा इसका मतलब होगा इंडियन रुपी की ये अलामत लिखी हुई है, करेंसी की अलामत ये है, क्योंकि पेयर में हमेशा अलामतें लिखी जाती हैं, जोड़े में। अच्छा, इसी तरीके से हम 1-2 मिसाल और ले लेते हैं। हम लिखते हैं जी अमरीकी डॉलर जो है, ठीक है, अमेरिका, अमेरिका का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अमेरिका, और इसकी जो करेंसी है उसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ठीक है, अब इसकी भी जब भी ये भी फॉरेक्स की दुनिया में जहां पे भी अमेरिकन डॉलर की बात होगी तो उसकी अलामत लिखी हुई आपको नजर आएगी। उसमें कितने अल्फाज होंगे अंग्रेजी के सिंबल में? अलामत को सिंबल कहते हैं। ठीक है, सिंबल, SYMBOL, सिंबल, अंग्रेजी में अलामत का मतलब है सिंबल। तो अब देखें वही 3 अल्फाज US, ये हो गया मुल्क के लिए यूनाइटेड स्टेट,
और डी हो गया डॉलर के लिए। तो तीन अल्फाज USD। जी भाई, आप मेरी स्क्रीन के ऊपर कोई साहब जो है ना, ये हुसैन साहब है, आप लाइनें लगा रहे हैं यार, क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? ओके, क्योंकि आपने अब लाइनें लगाना शुरू कर दी है, तो अब मुझे इसको करना पड़ेगा, इसका इलाज कोई। ओके भैया, अब आप नहीं लगा सकेंगे। ओके, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि फॉरेक्स की ट्रेडिंग के अंदर, किसी भी पेयर के अंदर जो दो चीजें होती हैं उनकी सिर्फ अलामतें लिखी जाती हैं, दो चीजों की। ठीक है? और करेंसी की जो अलामत होती है उसमें मुल्क कोई भी हो, किसी भी मुल्क की करेंसी हो, उसकी जो अलामत है वो अंग्रेजी के तीन लफ्जों पे मुश्तमिल होती है। ठीक है? इसको तो अमेरिकन डॉलर की जो सिंबल है वो होगी USD। अच्छा, इसी तरीके से तो आप किसी और मुल्क का नाम ले लें, या बस ये काफी हो गया है। अब हम आगे बात करते हैं कि पेयर कैसे बनेंगे। मैं अगले पेज के ऊपर चलता हूं। अब पेयर्स कैसे बनते हैं? पेयर्स या कोट्स कैसे बनती हैं? बहुत सिंपल है। दो चीजें होंगी ना कोई भी, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे एक है पाकिस्तानी, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी हम सिंबल यहाँ पे लिखते हैं, अलामत, वो है जी PKR। ठीक है जी। और एक है मुल्क अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी जो करेंसी है उसकी अलामत है USD। तो अब इन दोनों की हमने पेयर बनाना है। ठीक है? पेयर कैसे बनेगा? सिंपल, कि पहले आप PKR लिखेंगे, PKR अलामत लिख दी, और साथ उसके आगे USD लिख देंगे, USD। दोनों करेंसियों की आपने अलामत साथ लिख दी, तो ये आपका एक पेयर बन गया है। ये क्या बन गया है जी? ये पेयर बन गया है, या एक कोट बन गई है। ठीक हो गया जी? ये आपको आगे नजर आएंगे। अच्छा, इसी तरीके से आप USD PKR भी कर सकते हैं। USD को पहले लिखते हैं, PKR को बाद में लिखते हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैं लिखता हूं आगे कनाडा। कनाडा की जो करेंसी है उसकी सिंबल जो है वो है CAD, कैनेडियन डॉलर। ठीक है? और इसका पेयर मैं बना देता हूं USD के साथ, मिसाल के तौर पे। तो ये बन जाएगा CAD, कैनेडियन डॉलर की अलामत, और आगे USD। यहाँ पे आप PKR भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो मुल्कों की करेंसियों की अलामतें लिखनी होती हैं, तो वो बन जाएगा, एक पेयर जोड़ा बन जाएगा। ठीक है जी? अच्छा, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो उसकी सिंबल क्या होगी? AU, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और D डॉलर के लिए, AUD। अब मैं इन दो करेंसियों का पेयर बनाने लगा हूं। ठीक है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अलामत लिखी और आगे CAD, कैनेडियन डॉलर की अलामत लिखी, तो ये एक पेयर बन गया। तो इस तरीके से जो अब गोल्ड, अच्छा अब हम आते हैं आगे कमोडिटीज के बारे में। ठीक है? जो चीजें पेन इस्तेमाल कर, मिनरल्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं, उनकी क्या सिंबल्स होती हैं। जैसे एक मिसाल दे देता हूं आपको। जैसे सोना, आपको पता है ना, जो गोल्ड है वो जमीन से जब निकलता है तो उसकी ईंटें बनाई जाती हैं। उसमें उस सोने की जो टिक्की होती है या ईंट होती है, उसमें मिलावट नहीं होती, वो बिल्कुल प्योर होता है, खालिस सोना होता है। उसको हम कहते हैं 24 कैरेट का सोना। ठीक है ना? उसका जेवर नहीं बन सकता, वो बहुत नरम होता है, नाजुक होता है। तो जेवर बनाने के लिए उसमें हम मिक्सिंग वगैरह करते हैं। ठीक है जी? सख्त होता है वो। तो जो गोल्ड है वो भी फॉरेक्स में उसका रेट निकलता है। फॉरेक्स में क्योंकि सबसे बड़ी मंडी ये है, सेकंड्स के हिसाब से, एक सेकंड में 1000 हिस्से होते हैं, जिन्हें हम नैनो सेकंड कहते हैं। तो आप देखेंगे कि गोल्ड का रेट भी, यानी एक सेकंड में भी कई दफा ऊपर नीचे जाता है, बाइंग और सेलिंग होती है। ठीक है? वो आगे आप देखेंगे। तो गोल्ड की जो अलामत है, सिंबल, वो है XAU। आप में से जिन दोस्तों ने साइंस पढ़ी हुई है, मैट्रिक भी किया हुआ है अगर साइंस में, उनको पता है कि जो गोल्ड है उसकी अलामत
ये है AU है, लेकिन फॉरेक्स में किसी भी चीज की अलामत अंग्रेजी के 3 लफ्जों पे हो सकती है, तो इसलिए एक्स शुरू में लगा दिया। मतलब क्या हुआ कि ये बन गया फॉरेक्स के अंदर गोल्ड जो है। ठीक है, गोल्ड की अलामत है XAU। अब मैं एक पेयर बनाता हूं गोल्ड का पाकिस्तानी रुपये के साथ। ठीक है, मैं पेयर बनाने लगा हूं, देखिएगा। तो गोल्ड वर्सेस PKR, इसका पेयर कैसे बनेगा? XAU गोल्ड, और आगे PKR में उसकी अलामत लिख दूंगा पाकिस्तानी रुपीस की। तो ये देखें, गोल्ड का पेयर बन गया पाकिस्तानी रुपये के साथ। इसी तरीके से गोल्ड का पेयर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ, USD के साथ आप बना लें, तो वो आ जाएगा XAU USD, XAU CAD, XAU AUD। इस तरीके से हम पेयर बनाते हैं। ये बात क्लियर होगी जी? यहाँ पे आगे चलते हैं। अच्छा, किसी भी चीज की याद रखें, फॉरेक्स में हर पेयर की, हर पेयर यानी कोट के सामने दो कीमतें होती हैं, दो कीमतें होती हैं। मिसाल के तौर पे गोल्ड का हम लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पे XAU, और इसका जो पेयर सबसे ज्यादा ट्रेड होता है ना सोने का, वो होता है USD के साथ, अमेरिकन डॉलर के साथ। ठीक है, ये एक पेयर है। तो इसके सामने आपको दो कीमतें मिल रही हैं, आप देखेंगे। ठीक है, एक कीमत होगी पहली जो, उसको हम कहते हैं बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस। और जो दूसरी कीमत उसी के सामने होती है उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। सिंपल है। ठीक है जी, दो कीमतें चल रही होती हैं हर पेयर के आगे। मिसाल के तौर पे इस वक्त कीमत चल रही है गोल्ड की, एग्जैक्ट मैं देख लेता हूं। ये 1 कैरेट इसकी है, 1 ओंस की जो कीमत मैं अभी आपके सामने लिखने लगा हूं ना यहाँ पे, ये 1 ओंस की, ठीक है, कीमत है गोल्ड की। वो चल रही है जी 1975.33, 1975.33, ये डॉलर है, गोल्ड की डॉलर में कीमत। फर्ज करें ये बाइंग प्राइस है, तो इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस। वो कितनी हो जाएगी? 1975 फर्ज करें 63 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो याद रखने वाली बात है कि दुनिया में जितनी भी चीजें दुकान से आप खरीद सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो उस हर जो बिकने वाली चीज है ना, या जिस चीज को आप खरीद सकते हैं, उसकी दो ही कीमतें होती हैं। मिसाल के तौर पे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी, सिगरेट की जो पैकेट था जो आपने बाय किया था, तो आपने वो खरीदा दुकानदार से 100 रुपए में। ठीक है, लेकिन दुकानदार ने जहां से वो खरीद के लेके आया था, जहां से दुकानदार ने बाइंग की थी होलसेल मार्केट से, क्या वो 100 रुपए का ही खरीद के लाया होगा उस सिगरेट की डब्बी को? नहीं, हो सकता है वो 80 रुपए का खरीद के लाया हो, या 90 रुपए का खरीदा हो उसने। अगर उसने 90 रुपए का खरीदा था दुकानदार ने वो सिगरेट की डब्बी, तो उसकी बाइंग प्राइस क्या थी? वो 90 रुपए। उसने आपको 100 रुपए का बेचा है, 100 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना? तो याद रखने वाली बात है कि हर चीज की, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी और वैसे भी दुनिया में, जिस चीज को आप खरीद सकते हैं किसी दुकान से, किसी जगह से, उसकी दो कीमतें होती हैं। एक बाइंग प्राइस होती है, वो थोड़ी कम होती है, और एक जिस चीज के ऊपर दुकानदार वो चीज बेच रहा है उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, और उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें दुकानदार का प्रॉफिट शामिल होता है सेलिंग प्राइस में। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दे दी सिगरेट की डब्बी की। तो अब इन दोनों, किसी भी चीज की जो बाइंग प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, उसके बीच में थोड़ा सा जो फर्क है, ठीक है ना, किसी भी चीज की बाइंग, कीमत खरीद जो है बाइंग, और सेलिंग की प्राइस में जो फर्क होता है, फर्क को फॉरेक्स में
स्प्रेड कहते हैं। फॉरेक्स में इसको हम क्या नाम देते हैं जी? स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड कहते हैं। इस मिसाल में 1975.33 बाइंग प्राइस है और 1975.63 ये होगी सेलिंग प्राइस। तो इसमें स्प्रेड कितना हो गया इस मिसाल में? गोल्ड की मिसाल जो मैंने लिखी है XAU USD, स्प्रेड इसका हो जाएगा कितना? 0.33, या दूसरे लफ्जों में सिर्फ 33 आप कह लें। ठीक हो गया? ये फर्क है कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त में। ओके, आगे आपको मजीद पता चल जाएगा, मैं जस्ट आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं। अच्छा, आज अगर आप में कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग को जानने वाला बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, जो पुराना बंदा है, कोई जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग आती है थोड़ी बहुती, उसके लिए ये जो आज का हमारा सेशन है ये काफी बोरिंग होगा। उसकी वजह क्या है कि आज इसमें हम इंतहाई जो बेसिक कंसेप्ट है फॉरेक्स का, ठीक है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, बुनियादी चीजों की। लेकिन ये ज्यादातर, क्योंकि आज आप में ज्यादातर जो दोस्त हैं वो नए हैं बिल्कुल, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए पुराने दोस्तों के साथ अगर वो बोर हो रहे हैं तो आज उनसे गुजारिश है कि वो अगर छोड़ना चाहें, ठीक है, इस सेशन को, आज की क्लास को वो बेशक छोड़ दें। अगर वो सुनना चाहें तो उनके लिए चला रिवाइज हो रहा है, लेकिन नए लोगों के लिए जो बिल्कुल फ्रेश है उनके लिए ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर वो आगे नहीं चल सकेंगे। आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब आखिर में ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है जो मैंने बताया ये ऑनलाइन होती है, ठीक है, ये होती है एप्लीकेशंस के जरिए से, एप्स, ऑनलाइन जो एप्स होती हैं उनके जरिए से, ऑनलाइन एप्स के जरिए से होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। लेकिन दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ी ऐप है इस वक्त पूरी दुनिया में, जो ऐप या एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, उसका नाम है MT5। इसका जो पूरा नाम है वो है मेटा, META, मेटा ट्रेडर, TRADER, ट्रेडर, और 5, ये 5 गिनती वाला, मैथ वाला 5, ठीक है, ये मेटा ट्रेडर 5 इसका पूरा नाम है। इसको शॉर्ट में MT5 कहते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है ये इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर एप्लीकेशन है, यानी कि ट्रस्टेड एप्लीकेशन है पूरी दुनिया में, चाहे वो बड़े से बड़ा ट्रेडर हो, छोटे से छोटा ट्रेडर हो, चाहे वो अरबों डॉलर का अकाउंट हो, चाहे उसका $10 का अकाउंट हो, तो इस पे सबसे ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो अभी मैं अब अगला जो पार्ट है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे कि मैं आपको MT5 जो है वो आप सब दोस्तों ने अपनी अपनी मोबाइल्स पे ये डाउनलोड की हुई होगी, ठीक है, आपका डेमो या फ्री अकाउंट भी आपने बनाया हुआ होगा। तो अभी मैं आपको अपना मोबाइल लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, मेरे मोबाइल की स्क्रीन आप अपने मोबाइल पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं लिखना चाहता हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो लिख दूं यहाँ पे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप किसी भी चीज को बाय भी कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है जी समझना, और सेल भी कर सकते हैं। ये क्या मतलब है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप किसी भी चीज को देख के, किसी भी कोट को या पेयर को देखें, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक चीज है यहाँ पे, एक ये पेयर बना हुआ है ABC, ठीक है, DEF, ये दो चीजों की अलामतें मैंने लिख दी, ये कोई भी एक पेयर है, कोई भी है, ठीक है। अब इसकी इस वक्त कीमत जो है, आपको पता है कि
इसकी जो कीमत है, इसकी चले जी मैं गोल्ड लीफ लिख लेता हूँ डब्बी, जो मिसाल मैंने ली थी, गोल्ड लीफ और पाकिस्तानी रुपी, ये पेयर है पाकिस्तानी रुपी। आपको पता है कि इसकी कीमत 100 रुपया है मार्केट में, ठीक है। दुकान से ये कभी 100 रुपए का मिलता है, कभी 91, 101, 102 रुपए का मिलता है, कभी 105 रुपए का हो जाता है, ठीक है। आप रोज खरीदते हैं ना, आपको पता है इसकी कीमत का कि 100 रुपए का मिलता है राउंड में। एकदम से उसी वही दुकानदार कहता है कि आज इसकी कीमत गिर गई है जी, आज ये हो गया 10 रुपए का। पहली बात है, आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, अगर आप कारोबार करते हैं, अगर आप दुकानदार हैं, ट्रेडर हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जिस चीज की कीमत 100 रुपए से कम नहीं होती या 90 रुपए से कम नहीं होती, अगर वो चीज आपको 10 रुपए में मिल रही है या इवन 50 रुपए में मिल रही है, तो पहले आपने अगर 100 डब्बियां खरीदनी थी ना अपनी दुकान के लिए, तो अभी आप कहेंगे कि यार काश मेरे पास पैसे हों तो मैं 1000 डब्बी खरीद लूं, 200 डब्बी खरीद लूं। ऐसा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कीमत बहुत नीचे गिरी है और ये इसकी कीमत वापस ऊपर आ जानी है। किसी भी वजह से कीमत गिरी और उसने वापस आ जाना है। तो आप जितनी किसी चीज की कीमत कम होती है, गिरती है, आप उतनी ज्यादा उस चीज को खरीदते हैं, इस उम्मीद में कि आगे चल के इसकी कीमत बढ़ेगी तो आप महंगी कीमत में बेचेंगे। अगर आप 90 रुपए में भी बेचेंगे, 50 रुपए में खरीदी थी तो 40 रुपए आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आपके पास 10 डब्बियां होंगी तो 40 दर पे 10, 400 रुपये प्रॉफिट है। अगर आपके पास 1000 डब्बियां होंगी तो 40,000 प्रॉफिट है। समझ गए? तो अब कीमत किसी चीज की अगर ज्यादा नीचे गिरे, अगर आप उस चीज को समझते हैं, आप दुकानदार हैं, ट्रेडर हैं, तो आप ज्यादा बल्क में खरीदते हैं, ज्यादा खरीदते हैं, ताकि थोड़ी सी ऊपर कीमत जाएगी मार्केट में, आप सारी बेचेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको तो क्या मैंने मिसाल दी कि इसकी कीमत थी यहाँ पे 100 रुपए, कभी ये 110 रुपए तक चली जाती थी ऊपर, और कभी नीचे कम होके ये आ जाती थी 90 रुपए पे। ये इसकी पिछले काफी टाइम से, काफी महीनों से इसकी कीमत यहाँ पे ही चल रही थी, ठीक है। एकदम से क्या हुआ कि इसकी कीमत गिर के नीचे आ गई 50 रुपए पे, मिसाल के तौर पे। तो आप क्या करेंगे कि आप जितनी ज्यादा यहाँ पे खरीदारी करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा आप खरीदेंगे, आप यहाँ से बाय करेंगे नीचे से। आपने क्या किया? बाय किया। तो अब इसके बाद जितनी इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, 51, 52, 53, जितनी प्राइस ऊपर जाती जा रही है, आपने नीचे 50 पे बाय किया है ना, तो उतना ज्यादा आप जितनी प्राइस ऊपर जाती जाएगी आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। 54, 55, 56, और अगर ये 90 पे आ गई प्राइस तो आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन अगर फर्ज करें आप 56 पे भी सारा बेच दें, ठीक है, बेच दें यहाँ पे सारा कुछ ही, जितना भी आपने खरीदा था, तो आपने देखें कितना ज्यादा आपको प्रॉफिट हो गया फिर भी। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो हो गया कि फॉरेक्स में बाय की ट्रेड लेके आप प्रॉफिट कैसे लेते हैं। जितनी कीमत नीचे गिरे किसी चीज की, नीचे से आप उसको खरीदें, उसके बाद जितनी भी प्राइस ऊपर जाएगी उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन अब मैं आता हूं कि सेल की ट्रेड में प्रॉफिट कैसे लेते हैं। अब देखें, सिंपल इसी का उलट कर लेते हैं कि फर्ज करें कि अच्छा, ये चीज जो सेल की ट्रेड है ना, ये मार्केट में नहीं है, मतलब दुकानों पे नहीं मिलती आपको, ये सिर्फ फॉरेक्स ट्रेड में ही आप कर सकते हैं। उसका समझ लें कि क्या है कि सेल की ट्रेड में प्रॉफिट कैसे बनता है, प्रॉफिट कैसे बनता है। याद रखें कि किसी भी चीज की कीमत, अगर एक चीज की कीमत यहाँ पे है 100 रुपए, ठीक है, पिछले काफी दिनों से, काफी महीनों से, सालों से, आपको पता है कि ये कभी ऊपर जाती है 110 पे चली जाती है, नीचे जाती है तो फर्ज करें 90 रुपए तक आ जाती है। तो इसी में प्राइस रेंज में ये प्राइस ऊपर नीचे खेलती है। लेकिन आप दुकान मार्केट में जाते हैं, आपको एक दिन पता चलता है कि इस चीज की कीमत शूट होके ऊपर जाके ये तो एकदम से चली गई है, फर्ज करें 200 पे चली गई है। कितनी? 200 पे, पता नहीं क्यों गई लेकिन चली गई 200 पे। और 200 पे जाने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता कीमत नीचे गिर रही है, ये 199 पे आई, 198 पे आ गई, अभी आपने देखा 197 पे आ गई, आपने देखा 196 पे आ गई। अब आपने क्या देखा
कि पहले तो आपने ये देखा कि उस चीज की कीमत जिसकी 110 से ऊपर जाती ही नहीं थी पिछले काफी महीनों से, ठीक है, पिछले काफी टाइम से, एक तो आपको सरप्राइज ये मिला कि वो कीमत आपने देखी तो वो 200 पे गई हुई है, बहुत ऊपर गई हुई है। और दूसरी चीज आपने नोट ये की कि अब इसकी कीमत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से चोटी पे जाके नीचे गिरना शुरू हो गई है। तो आपके जहन में क्या आएगा? आपके जहन में आएगा कि यार अभी ये 196 पे है, अगर इसी तरीके से ये नीचे जाती गई तो ज्यादा चांस है कि ये प्राइस यहां तक भी पहुंच सकती है, जो इसका बॉटम है एवरेज ये। अगर यहां तक ना भी पहुंची तो फर्ज करें 150 तक तो आ ही जाएगी ना, यहां तक तो आराम से आ जाएगी। ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि ये गई वैसे है ना ऊपर, बगैर किसी वजह के निकल गई है, पीछे वजह कोई नहीं है फर्ज करें। तो अब इस सूरत में आप देख रहे हैं कि ये तो कीमत इसकी अभी 196 थी, अभी 195 हो गई, अभी 194 हो गई है देखते देखते। तो याद रखें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये जो किसी भी चीज की कीमत बहुत ऊपर जाने के बाद नीचे गिर रही होती है, तो अगर आप ऊपर से नीचे गिरते हुए प्राइस में सेल की ट्रेड ले लेंगे, सेल की ट्रेड, सेल की ट्रेड फर्ज करें आपने ली 198 पे, अब इसके बाद जितनी नीचे प्राइस गिरेगी ना, आई 197 पे, उसके बाद 196 पे, 195 पे, जितनी कीमत नीचे आती जा रही है, 198 पे आपने सेल की ट्रेड ली है, इससे नीचे जितनी कीमत गिरेगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बन रहा है, आपका प्रॉफिट बन रहा है जी। प्राइस जितनी नीचे आ रही है उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बन रहा है। तो फॉरेक्स में कीमत अगर ऊपर जाए और आपने बाय की ट्रेड ली हुई है, तब भी आप प्रॉफिट बनाते हैं। और कीमत अगर किसी चीज की नीचे गिर रही है और आपने सेल की ट्रेड ले ली है, तो भी आप प्रॉफिट बनाते हैं। तो याद रखें कि ये चीज, यानी बाय की ट्रेड आप लें या सेल की ट्रेड लें, अगर वो सही सिमत में आपने ले ली है ना, प्राइस या ऊपर जा रही है तब भी आप प्रॉफिट ले रहे हैं, प्राइस नीचे जा रही है तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बात क्लियर होगी जी। मजीद इसको अब आगे देख लेते हैं जी। मैं कनेक्ट करता हूं आपके साथ अपना MT5 मोबाइल, और उसके ऊपर हम ट्रेड लेके देखते हैं और देखते हैं कि ट्रेड कैसे लेंगे। बस 1 मिनट आप मुझे दें, क्योंकि मैंने पहले से अपना मोबाइल कनेक्ट नहीं किया हुआ था, तो मुझे अभी 1 मिनट लग जाएगा कनेक्ट करने में। ओके जी। Recording in progress. ओके जी। अभी भी वॉइस का प्रॉब्लम है, मुझे 1 मिनट और दें।
ओके जी, अभी मेरे ख्याल में आपको आवाज ठीक आ रही होगी। अच्छा, अभी कोई दोस्त अपना माइक ऑन करके मुझे बताएगा कि आवाज ठीक आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके जी, मैं आपके साथ अपना मोबाइल शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप देखें कि मेरा मोबाइल की स्क्रीन आपको अपने मोबाइल्स पे नज़र आ रही है, और इसमें मैंने अपना MT5 यानी मेटा ट्रेडर 5 जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड की हुई है। ठीक है, ये मैं अभी इसको ओपन करने लगा हूँ। तो ये देखें, ये मेरे मोबाइल के ऊपर MT5 यानी मेटा ट्रेडर 5 जो एप्लीकेशन है उसकी एप्लीकेशन आपके सामने आ गई। तो इसमें ये आपको सामने ये नज़र आ रहा है बैलेंस। ठीक है, ये डॉलर्स में है। और सबसे नीचे आप आ जाएं इस पेज के, तो आप लेफ्ट साइड पे नीचे आप देखें कि एक जगह पे लेफ्ट साइड पे नीचे कोने में लिखा हुआ है कोट्स, QUOTES। ठीक है, उसके ऊपर दो छोटे छोटे तीर बने हुए हैं, एक का ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मुंह है। ये इसका एक बटन है MT5 का, कोट्स वाला बटन, कि जब भी हम इस बटन को प्रेस करेंगे, टच करेंगे, तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट पेयर्स आ जाएंगे। हम इन पेयर्स में अपनी मर्जी से किसी भी पेयर को ऐड भी कर सकते हैं, और किसी भी पेयर को हम जो हमें पसंद नहीं है उसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। हम आगे बात करेंगे। पहले मैं नीचे कोट्स के साथ, जहाँ पे नीचे देखें कोट्स लिखा हुआ है, जिसको मैंने प्रेस किया तो ये पेयर्स आ गए। उसके साथ आप देखें राइट साइड पे चार्ट्स लिखा हुआ है, CHARTES। ठीक है, चार्ट्स, ऊपर दो छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई है मोमबत्तियां सी। जब आप चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो किसी भी पेयर का जो चार्ट है वो ओपन हो जाता है। इसी तरीके से उसके साथ चार्ट्स के साथ देखें ट्रेड लिखा हुआ है, और वो एक काले रंग का एन सा लिखा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, ट्रेड का मतलब जब आप ट्रेड को क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट में जो भी ट्रेड चल रही होती है, रनिंग ट्रेड होती है, वो वाला पेज सामने आ जाता है। और उसके साथ ट्रेड के साथ आप देखें हिस्ट्री लिखा हुआ है। ठीक है, वो घड़ी का डायल बना हुआ है। हिस्ट्री का मतलब क्या है कि जो ट्रेडें आप क्लोज कर चुके हैं, ठीक है, उनकी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे आ जाती है। तो हम सबसे पहले आते हैं जी। अच्छा, ये चार फंक्शन है MT5 के जिन्हें हम बार बार यूज करते हैं। पहला कोट्स वाला, दूसरा चार्ट्स वाला, तीसरा ट्रेड जो रनिंग ट्रेड वाला, और चौथा हिस्ट्री, जो हम ट्रेड क्लोज करते हैं प्रॉफिट में या लॉस में, उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है, पूरी लिस्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं कोट्स वाले पे ऑप्शन के ऊपर। मैं कोट्स को प्रेस करने लगा हूँ। ये देखें, मैंने कोड को प्रेस किया। अब इसमें आप देखें कि ऊपर नीली पट्टी है, नीली पट्टी के नीचे लेफ्ट साइड पे आप देखें सिंबल्स लिखी हुई हैं पेयर्स की। पहला जो देखें पेयर है वो है EUR। EUR अलामत है यूरो की, जो यूरोपियन कंट्रीज की करेंसी है, यूरो जिसे कहते हैं, उसकी जो सिंबल है EUR है। EUR का पेयर बना हुआ है USD के साथ, अमेरिकन डॉलर के साथ। तो यूरो और USD का पेयर बना हुआ है पहला। इसी तरीके से उससे नीचे आ जाएं, GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जिसे अब पाउंड स्टर्लिंग का जो पाउंड है, उसकी जो अलामत है उसको GBP कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और उसका पेयर बना हुआ है अमेरिकन डॉलर USD के साथ। इसी तरीके से नीचे देखें USD यानी अमेरिकन डॉलर, उसका पेयर CHF के साथ बना हुआ है। CHF जो स्विट्जरलैंड की करेंसी है ना, उसको कहते हैं, उसकी अलामत है CHF। इसका मतलब है स्विस फ्रैंक। ठीक है, अगर आपको समझ ना लगे कि कौन सी जो करेंसी है वो किस मुल्क की है, तो आप करेंसी की अलामत गूगल पे लिखेंगे, ठीक है, तो वो आपको खुद बता देगा कि ये इस मुल्क की करेंसी की अलामत है। ठीक है, तो अच्छा, इसी तरीके से नीचे देखें USD का पेयर बना हुआ है JPY। JPY जापानी येन की, जापान की करेंसी है, जिसे जापानीज येन कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से नीचे देखें एक पेयर बना हुआ है USD का कैनेडियन डॉलर के साथ, CAD के साथ। अच्छा, अब आप देखें कि हर पेयर के आगे आपको दो कीमतें, पहले पेयर पे आ जाए। ये चले, मैं नीचे आ जाता हूँ, मैं अमेरिकन डॉलर देख लेता हूँ। ये आप देखें नीचे से ऊपर जाते हुए दूसरे नंबर पे
जो XAU और USD गोल्ड का अमेरिकन डॉलर के साथ पेयर बना हुआ है। इसमें देखें इसके सामने जो पहली प्राइस है अभी देखें 1975 इशारिया कुछ है, ये इसकी पहली प्राइस है। पहली प्राइस हमेशा बाइंग प्राइस होती है। उसके साथ आगे दूसरी प्राइस है 1975.56 अभी लिखा हुआ आ रहा है, देखें कितनी तेजी से चेंज हो रही है। तो ये इसकी सेलिंग प्राइस है। आप बस ये ज़हन में रखें कि किसी भी चीज की दो प्राइसेस होती हैं, दो कीमतें होती हैं, ठीक है। और इन दोनों प्राइसेस में जो थोड़ा सा फर्क है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। वो देखें गोल्ड का जो पेयर है, गोल्ड का पेयर XAU USD, इसके नीचे आप देखें टाइम भी लिखा हुआ है 19.00.45। इसको छोड़ दें आप, टाइम के आगे दो ब्रैकेट्स ही बनी हुई है। उसके आगे देखें ये स्प्रेड लिखा हुआ भी आ रहा है, अभी 25 है, अभी आप देखें 26 हुआ था, ये देखें 26 हो गया 25। ये फर्क है इसका दोनों। ये जो स्प्रेड होता है ना, ये ब्रैकेट्स के बाद ये लिख चल रहा होता है। इसी तरीके से ऊपर भी जितने पेयर्स हैं उनका स्प्रेड देखें, जो फर्क है बाइंग और सेलिंग प्राइस में, वो ऊपर साथ साथ लिखा हुआ आ रहा है। ये बात ठीक होगी जी। अब हम आते हैं कि हम ट्रेड कैसे लेते हैं। याद रखें, जैसा कि मैं व्हाइट स्क्रीन पे आपको बता चुका हूं कि ट्रेड लेने से पहले हम ये देखते हैं कि किसी चीज की प्राइस क्या नीचे गिरी है या बहुत ऊपर गई हुई है, बहुत ज्यादा नीचे गिरी हुई है माजी के मुकाबले में, या बहुत ज्यादा ऊपर गई हुई है। अगर बहुत ज्यादा नीचे गिरने के बाद हमें कहीं पे नजर आ जाए कि किसी चीज की कीमत अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो रही है, तो हम बाय की ट्रेड करेंगे, लेंगे। और अगर किसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर जाने के बाद हमें नजर आए कि अब नीचे गिरना शुरू हो रही है, तो वहां से हम सेल की ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमने तो प्रॉफिट लेना है ना, प्रॉफिट कमाना है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अब वो हम देखते हैं कि कैसे हम ट्रेड लेंगे। तो अब देखें, मैं गोल्ड के ऊपर जाने लगा हूं जी। मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि गोल्ड का जो पेयर है उसके ऊपर मैं टच करूंगा। जैसे ही मैंने गोल्ड के पेयर के ऊपर टच किया, आप देखें ये विंडो आ गई है छोटी, ये उस बता रही है कि मैंने सबसे पहले किस पेयर की सिंबल को टच किया था। ऊपर लिखा हुआ आ गया XAU USD। नीचे आप देखें न्यू ऑर्डर लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे आप देखें चार्ट लिखा हुआ है। तो आपने चार्ट के ऊपर क्लिक करना होता है सबसे पहले। किसी भी पेयर के ऊपर आपने सबसे पहले चार्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। और जब आप चार्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आप देखें कि चार्ट के ऊपर आपके पास ये कुछ मोटी मोटी कैंडल्स की तरह, जैसे मोमबत्तियां होती हैं, ठीक है, कैंडल्स की तरह की मोटी मोटी लाइनें आपको नजर आ रही हैं, दो रंगों की, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। याद रखें कि ये जो मोटी मोटी लाइनें हैं ना दो कलर की, इनको हम लाइंस नहीं कहते, इनको हम कैंडल्स कहते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में चार्ट के ऊपर ये जो सुर्ख रंग की और ग्रीन कलर की मोटी मोटी लाइनें हैं, इनको हम क्या कहते हैं जी? इनको कैंडल्स कहते हैं, मोमबत्तियां कहते हैं, लाइंस नहीं कहते, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन, ये जो कैंडल्स हैं, इसमें आप देखें कि जो सीधे हाथ के ऊपर, जो सीधे हाथ राइट साइड के ऊपर एक कैंडल चल रही है, आखिरी कैंडल जो सीधे हाथ पे आखिरी, ठीक है, वो लाइव कैंडल है इस वक्त। ये जो कैंडल्स है ना, ये हमें कीमत के बारे में बताती हैं कि किसी चीज की कीमत अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन बन रहा है। जैसे देखें अभी ये लास्ट में आखिरी कैंडल चल रही है, आप देखें ये प्राइस ऊपर जा रही है ना, ठीक है, ये देखें नीचे आई अभी, ये आखिरी वाली कैंडल को देखें, ठीक है। तो जो जो कैंडल ऊपर जाएगी, जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो इसका जो कलर है वो ग्रीन होता जा रहा है, ठीक है। ये आप देखें अभी साथ साथ प्राइस भी आपको नजर आ रही है, 1975.54 है अभी, अभी 52 हो गई है, 1975.53 हो गई है अभी, ठीक है। अभी देखिए एकदम से 58 हो गई है, पहले 66 हुई थी। तो प्राइस जो है, जो जो कीमत ऊपर जाएगी तो कैंडल का कलर भी देखें ग्रीन होता जा रहा है, ठीक है। ये देखें अभी 1975.88 पे पहुंच गई है, ठीक है, ये आखिरी वाली जो कैंडल है। तो जो इसी तरीके से जब कीमत नीचे गिरेगी तो कैंडल का कलर क्या बनेगा? रेड कलर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब, याद रखें कि ये जो कैंडल्स हैं, अभी जो ये लाइव आखिरी कैंडल चल रही है, ये कैंडल अपना जब इसका टाइम पूरा होगा उस वक्त ये क्लोज हो जाएगी और फिर ये प्रिंट हो जाएगी, नई कैंडल शुरू हो जाएगी इससे आगे सीधे हाथ के ऊपर, ठीक है। जैसे आप देखें पीछे आए ना, ये देखें पीछे कितनी कैंडल्स क्लोज हुई हुई हैं, प्रिंट हुई हुई हैं, ठीक है, ये क्लोज हो चुकी हैं, प्रिंट हो चुकी हैं।
लेकिन अभी लाइव कैंडल कौन सी चल रही है? ये सीधे हाथ पे जो आखिरी कैंडल है राइट साइड पे, ये देखें 1975.95 पे थी अभी प्राइस, अभी 86, अभी फिर नीचे आ रही है, ये देखें। ओके जी, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस चार्ट के ऊपर फिंगर को टच करेंगे। जैसे ही हमने फिंगर को, अपनी उंगली को टच किया, तो ये आप देखें चार्ट के ऊपर एक नीले रंग का सर्कल आ गया है, दायरा सा आ गया मोटा सा। इसके ऊपर आप देखें कि एक जगह पे लेफ्ट साइड पे सेटिंग का निशान बना हुआ है और उसके ऊपर M1 लिखा हुआ है। M1 मिनट वन, M का मतलब है 1 मिनट, M1 का मतलब 1 मिनट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब मैं M1 को क्लिक करूंगा ना, M1, इसका मतलब ये है कि मैंने 1 मिनट वाली कैंडल्स का चार्ट ओपन कर लिया है। M1 का मतलब क्या है कि मैंने 1 मिनट वाली कैंडल्स का चार्ट ओपन कर लिया है। अब आप देखें ये जो आखिरी कैंडल है, ये चार्ट जो है 1 मिनट में एक कैंडल मुकम्मल होने वाला चार्ट है। ये जो देखें प्राइस नीचे जा रही है, अभी आखिरी कैंडल देखें, क्योंकि कीमत नीचे जा रही है तो इसलिए रेड कलर की कैंडल बनी है। अभी मेरे मोबाइल के ऊपर देखें टाइम क्या हुआ है, 10:06। अब देखिएगा जैसे ही मेरे मोबाइल पे 10:07 होंगे तो ये कैंडल जो अभी आपको नीचे जाती हुई नजर आ रही है, ये रुक जाएगी और नई कैंडल शुरू हो जाएगी। अब देखिएगा, क्योंकि 1 मिनट की ये कैंडल है। ठीक है, इस चार्ट के ऊपर सारी कैंडल्स 1 मिनट में मुकम्मल होती हैं और नई कैंडल आगे शुरू हो जाती है। ये देखिएगा अभी अभी 10:06 हुए हैं। जैसे ही मेरे मोबाइल पे 10:07 होंगे, अब देखिएगा ये कैंडल जो अभी ये देखिए 7 मिनट हुए हैं। ठीक है, अभी आप देखिएगा नई कैंडल शुरू हो जाएगी। ये देखें, ठीक है, ये देखें अब वो कैंडल उधर ही रुक गई है, अगली कैंडल नई शुरू हो गई है। ठीक है, अब पिछली जो कैंडल मुकम्मल हुई है, ठीक है, वो उधर ही अब रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती वो। ठीक है, अब अगली कैंडल जहां पे देखें शुरू हुई थी उससे नीचे जा रही है तो रेड कलर बन रहा है कैंडल का, और जहां पे ये कैंडल शुरू हुई थी नई, इससे जब ऊपर जाएगी तो देखें ग्रीन कलर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। ये अब देखें जिस जगह से नई कैंडल शुरू हुई थी उससे ऊपर जैसे ही गई तो ग्रीन कलर, उस पॉइंट से, ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी तो रेड कलर। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से जब मैं दोबारा इस पे टच करूंगा चार्ट के ऊपर, ये तो 1 मिनट वाली चार्ट मैंने ओपन की थी ना, 1 मिनट वाली कैंडल्स का चार्ट, लेकिन आप देखें आगे M5 लिखा हुआ है, यानी M5 का मतलब 5 मिनट वाली कैंडल्स का चार्ट। इसमें हर, इस चार्ट में आप देखें हर कैंडल 5 मिनट में मुकम्मल होती है। इसी तरीके से M15 का मतलब 15 मिनट वाली कैंडल्स का चार्ट, एक कैंडल 15 मिनट में मुकम्मल हो रही है। M30 का मतलब 30 मिनट। H1 का मतलब 1 घंटे में एक कैंडल मुकम्मल हो रही है। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करना है H1 का, 1 घंटे में एक कैंडल जो होती है। ठीक है, तो उसकी जब आप देखेंगे ना, को 8-10 कैंडल पीछे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखें थोड़ी देर पहले, अभी तो कैंडल ये चल रही है ना यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, ये कब शुरू हुई? अभी देखें मेरे मोबाइल पे 10:08 हो चुके हैं, इसका मतलब है ये 8 मिनट पहले शुरू हुई है ये वाली कैंडल जो अभी चल रही है। ठीक है, इससे पहली जो कैंडल थी 1 घंटे वाली वो ये है, उससे पिछली 1 घंटे वाली ये थी, उससे पिछली ये थी। लेकिन आप देखें कितने घंटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 घंटे पहले, 10 घंटे पहले ये प्राइस यहाँ पे पीक पे थी 2009 पे, 2009 पे। ठीक है, तो यहां से जब नीचे गिरना शुरू हुई तो जिस आदमी ने यहां से सेल की ट्रेड ली थी, अब देखे ना कितना नीचे गिरी है, कितना। ठीक है, ये यहाँ पे आई थी कहाँ पे, 1965-67 पे। तो जिसने ऊपर से सेल ली थी उसने कितना ज्यादा प्रॉफिट लिया। अब जो नीचे से प्राइस ऊपर जा रही है ना, तो अब आपके ख्याल में देख के क्या लग रहा है आपको कि ज्यादा चांसेस क्या है कि प्राइस किधर जाएगी? ऊपर से नीचे गिरी हुई है ना, 10 घंटे पहले कितना ऊपर थी 2009, तो चार्ट देखने से ये लग रहा है कि ये प्राइस आहिस्ता आहिस्ता अब ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब है अगर जो आदमी यहां से बाय की ट्रेड लेगा उसके चांसेस हैं कि वो प्रॉफिट में आ जाएगा। ऐसा ही है, अब मैं देखें यहां से एक गोल्ड में बाय की ट्रेड लेने लगा हूं जी। ठीक है, कैसे मैं लूंगा ट्रेड? ये जो चार्ट ओपन हुआ हुआ है, ठीक है, इसका ऊपर देखें ये नीली पट्टी है, मोटे वाली नीली पट्टी के सीधे हाथ, सीधे किनारे के ऊपर आपको एक जमा का निशान नजर आ रहा है, बिल्कुल राइट कॉर्नर पे।
और उसके गिर्द वो व्हाइट कलर का एक बॉक्स सा खाना बना हुआ है। इस चार्ट के ऊपर वो जो खाना है जमा के निशान के वाला, उसके ऊपर आप कॉर्नर पे क्लिक करें। जैसे ही आपने क्लिक किया, आप देखें अगले पेज के ऊपर ये दो लाइनें हैं नीचे, प्राइस चल रही है बाय और सेल की। रेड कलर की सेल की प्राइस है और बाय की नीचे ब्लू कलर की है। लेकिन सबसे नीचे आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर मोटा मोटा सेल लिखा हुआ है, SCLL सुर्ख रंग का। और राइट साइड पे आप देखें सबसे नीचे बाय लिखा हुआ है नीले रंग में, BUY मोटा मोटा। ठीक है, अगर हम सेल के बटन दबाएंगे तो सेल की ट्रेड लग जाएगी, अगर हम बाय का बटन दबाएंगे तो बाय की ट्रेड लग जाएगी। लेकिन उससे पहले आप देखें हमने ट्रेड का साइज सेलेक्ट करना होता है। ऊपर आप देखें नीली पट्टी से नीचे एक जगह पे मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है मोटा मोटा, उसके नीचे ये देखें जहां पे मैंने सेलेक्ट किया है ये 0.50 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सबसे छोटी ट्रेड का साइज लिखने लगा हूं 0.01। याद रखें ये जो मैंने 0.01 लिखा है ना, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की सबसे छोटी ट्रेड का साइज है। इसे आप 1 पैसे की ट्रेड भी कह सकते हैं, या अंग्रेजी में 1 सेंट ट्रेड, 1 पैसे की ट्रेड। 1 सेंट को भी अंग्रेजी में पैसे को सेंट कहते हैं। तो ये 1 पैसे या 1 सेंट की ट्रेड है, ठीक है, 0.01 की। और मैं देखें नीचे बाय का बटन दबाने लगा हूं। क्यों? मैंने चार्ट देखा था तो मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जा सकती है। देखें जैसे ही मैंने बाय का बटन दबाया तो मेरी खुद ब खुद वो पेज इधर आ गया। देखें -$0.32 से ये ट्रेड शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि वो 32 का जो स्प्रेड आ रहा था वो पहले कट गया। ट्रेड लगाएंगे जैसे ही आप याद रखें, जितना स्प्रेड होता है ना, फर्क होता है बाय और सेल की प्राइस में, वो कटता है फिर ट्रेड लगती है। ठीक है, तो जब मैंने ट्रेड लगाई थी तो मेरी ट्रेड कितने नुकसान में शुरू हुई थी स्प्रेड कटने की वजह से? 32 सेंट। ठीक है ना, 100 सेंट का $1 होता है ना, 32 सेंट माइनस में ट्रेड शुरू हुई थी। और अभी आप देखें कि मेरा नुकसान कितना हो गया है, 44 सेंट हो गया है। ठीक है, अभी तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अब वापस चार्ट के ऊपर आए, वापस हम आते हैं जी चार्ट के ऊपर। नीचे देखें ये ट्रेड से पिछले वाला बटन है चार्ट का। मैं अब चार्ट के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखें गौर से कि जिस जगह से मैंने बाय की ट्रेड ली थी वहां पे ये अब नीली डॉट्स वाली लाइन लगी हुई है, और ये पीछे देखें ये लिखा हुआ है बाय 0.01 और आगे प्राइस भी दी हुई है। ठीक है, जैसे ही कैंडल मेरी ये बाय की जो लाइन है इससे ऊपर जाएगी तो पहले स्प्रेड पूरा होगा जो कटा था, उससे ऊपर जितना जाएगी मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें वापस मैं ट्रेड पे आया तो मेरी ट्रेड अब प्रॉफिट दे रही है कितने सेंट? 18 सेंट अभी प्रॉफिट दे रही है। और याद रखें जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो उसका रंग नीला हो जाता है। ये देखें 2 सेंट अभी प्रॉफिट दे रही है, अभी 11 सेंट प्रॉफिट दे रही है। और जब ये नुकसान में होती है तो वो रेड कलर का होता है नुकसान। ठीक है, और पीछे माइनस भी लिखा होता है। ये बात क्लियर होगी जी। अब ये ट्रेड मैंने लगाई और अभी देखें 25 सेंट 30 सेंट प्रॉफिट में चली गई है। क्यों गई प्रॉफिट में? क्योंकि मैंने थोड़ा सा चार्ट देखा और मैंने ये चीज नोट की कि मेरी जो ट्रेड है वो, ये जो गोल्ड की प्राइस है ये 10 घंटे पहले बहुत ऊपर थी, $2000 $2009 पे थी, वहां से नीचे गिरी है। और अभी काफी 3 घंटे पहले काफी नीचे थी 1965 समथिंग पे, वहां से अब आहिस्ता आहिस्ता ये तीसरा घंटा है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो जहां पे भी थी मैंने वहां से सबसे छोटी ट्रेड ली और इस वक्त वो ट्रेड मुझे, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही है ना, कैंडल ऊपर जा रही है, तो मुझे ये प्रॉफिट हो रहा है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इंतजार करूं कि ये और ज्यादा ऊपर जाए प्राइस तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, फिर मैं इसको प्रॉफिट इस ट्रेड को क्लोज करूं। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ये ऊपर जाए, हो सकता है ये यहाँ से नीचे चली जाए। अभी मुझे ये इतना प्रॉफिट दे रही है 15-25 सेंट, ठीक है, थोड़ी देर के बाद पता चले ये माइनस में चली जाए और नुकसान हो जाएगा। तो अब इस ट्रेड को मैं यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब क्लोज करने का तरीका बताने लगता हूँ कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है या लॉस में है, आप उस ट्रेड को क्लोज कैसे कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए आपने जो रनिंग ट्रेड है इसके ऊपर उंगली को टच करके रखना है कोई 1 सेकंड के लिए। ये देखें ये विंडो नीचे आ गई है, तो विंडो के ऊपर ही क्लोज पोजीशन लिखा हुआ है, आप क्लोज पोजीशन पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लोज पोजीशन पे क्लिक करेंगे नीचे सबसे नीचे देखें येलो कलर में लिखा हुआ है क्लोज विद प्रॉफिट, क्योंकि अभी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है ना,
तो वो प्रॉफिट बढ़ता भी और कम होता नजर आ रहा है। नीचे आपको देखें तो अभी 25 सेंट का प्रॉफिट, अभी 33 है। तो जैसे ही इस येलो कलर का जो लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे ना, आपकी ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे कितना प्रॉफिट है, 57 सेंट। मैंने क्लिक किया येलो कलर के ऊपर तो मेरी ट्रेड क्लोज हो गई है। अब देखें इस वक्त कोई ट्रेड नहीं चल रही। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे हिस्ट्री में कि जो ट्रेड हमने क्लोज की, ठीक है, हमने जब क्लोज की तो 57 सेंट का प्रॉफिट चल रहा था, 57 पैसे उसमें डॉलर्स में, डॉलर के 57 सेंट्स, ठीक है जी, आधे डॉलर से ज्यादा। तो अब देखें हिस्ट्री में जब मैं आया ये वाली, तो वहां पे वो दे रहा है कि जी 1976.80 पे हमने एक ट्रेड ली थी 0.01 की बाय, और 1977.37 पे हमने जब ये प्राइस थी तो हमने ये ट्रेड क्लोज कर दी, और हमें प्रॉफिट कितना हो गया इसमें, $0.57 का हमें प्रॉफिट हो गया। और ये सबसे छोटी ट्रेड थी, ठीक है जी, इससे छोटी और ट्रेड ही कोई नहीं होती। तो ये हमने बाय की ट्रेड ले ली थी और काट दी, और ये इस तरीके से हमें प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। और ये हमारा प्रॉफिट जो है ये मेरे इस बैलेंस में ऐड हो गया है साथ ही। अच्छा, अब मैं वापस चार्ट के ऊपर जाता हूं और मैं कहता हूं कि अभी भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। मैं यहां से फिर, या चले मैं कहता हूं जब सेल की ट्रेड कैसे लूंगा मैं, इस पेयर में या किसी और पेयर में, ठीक है। इसी तरीके से चले इसी में लेते हैं। मैं समझता हूं कि यहां से अब प्राइस नीचे जाने के चांसेस हैं, जहां पे भी प्राइस आ गई है 1977.20 पे, इससे नीचे जा सकती है। तो मैं क्या करूंगा, उसी ट्रेड लेने वाले पेज पे जाऊंगा, ऊपर लॉट का साइज लिखूंगा, फर्ज करें सबसे छोटी ट्रेड मैं लेना चाह रहा हूं, तो अब मैं नीचे बाय का बटन दबाने की बजाय मैं सेल का बटन दबा दूंगा। अब मुझे प्रॉफिट कब होगा, जब इस जगह से जहां से मैंने ट्रेड ली है, अगर कीमत इससे नीचे जितना जाएगी उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर कीमत ऊपर जाती रहेगी तो मेरा नुकसान बढ़ता रहेगा। तो फिर अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब हमारी ट्रेड हम लेते हैं, एक तो ये है ना कि हम ट्रेड को देखते रहें कि जब ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में आए तो हम क्लोज कर दें। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता है ना कि आपने अभी ट्रेड ली, ठीक है, आप बैठे हुए थे, ट्रेड लेने के बाद एकदम से आपको कोई इमरजेंसी हो गई, ठीक है, आपका मोबाइल बंद हो गया, इंटरनेट खत्म हो गया, अब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में तो आ गई है, ठीक है, लेकिन आप मौजूद नहीं है, ठीक है, तो आप उस ट्रेड को क्लोज तो नहीं करेंगे। जब आप वापस आएंगे, मोबाइल ऑन करेंगे, नेट आएगा, उस वक्त तक पता चले वो ट्रेड आपकी बहुत ऊपर जाके प्रॉफिट में जा रही थी, या और अभी तो वो नुकसान में चली गई है। तो इन सारे सवालों का जवाब फॉरेक्स में है, ठीक है। अब देखें ये ट्रेड मेरी आ गई है प्रॉफिट में, ठीक है, ये मैंने सेल में ट्रेड ली, चलें ये मैं क्लोज कर देता, बल्कि इसको मैं क्लोज नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूंगा, फर्ज करें मेरी ये ट्रेड अभी नुकसान में चल रही है, फर्ज करें, और मुझे अभी फौरन जाना है कहीं पे, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस ट्रेड के ऊपर, आप रनिंग ट्रेड को क्लिक करें ना, इसके नीचे आप देखें एक जगह पे एस एल लिखा हुआ है, एस और वो डैश एल, और उसके नीचे टी पी लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा टी डैश पी। ये जो एस एल होता है ना, एस एल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। एस एल का मतलब क्या है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि कम से कम नुकसान पे मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। अगर मेरी ट्रेड नुकसान में जाना शुरू हो गई है तो मैं अपनी मर्जी का एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकता हूँ, फीड कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ कि इतने नुकसान पे मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए, बजाय इसके कि वो बहुत ज्यादा नुकसान करे, ठीक है। इसी तरीके से नीचे है टीपी। एसएल का मतलब तो हो गया कि नुकसान में, थोड़े नुकसान में ट्रेड क्लोज हो जाए खुद ब खुद। आगे नीचे लिखा हुआ है टीपी का मतलब टेक प्रॉफिट। टीपी का मतलब टेक प्रॉफिट, कि अगर मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाए तो इतने मुनासिब प्रॉफिट पे खुद ब खुद मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, चाहे मैं देख रहा हूं चाहे मैं ना देख रहा हूं, खुद ब खुद ट्रेड क्लोज हो जाए, चाहे मेरा मोबाइल ऑन हो या बंद हो, सिस्टम में वो फीड हो जाएगी। अब आप देखिएगा मैं एसएल और टीपी लगाने लगा हूं जी इसमें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप एसएल और टीपी दोनों लगाएं, आप दोनों भी लगा सकते हैं, आप कोई एक भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ये मेरी सेल की ट्रेड है ना, इस जगह से मैंने ली है, ये देखें रेड डॉट ये बना हुआ लाइन आ गई है, इससे जब नीचे जाएगी तो मेरा प्रॉफिट होगा ना। मैं कहता हूं ये 1974 पे जब पहुंचे ना, बल्कि 1975 पे, ये यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, मैं ये चार्ट का छोटा करता हूँ, 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखें, ये यहां से मैंने सेल की ट्रेड ली है, अब ऊपर जा रही है लाइन से तो मेरा नुकसान चल रहा है, देखें कितना नुकसान है। अगर इस सेल की
जगह से, लाइन से नीचे जाएगी तो मेरा प्रॉफिट आना शुरू होगा ना। मैं कहता हूँ ये इस जगह पे आए ना 75 पे, यहाँ पे जहाँ पे ये आपको काली लाइन नजर आ रही है, ठीक है, 1975 पे, तो ये ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए तो वो ज़ाहिर है मुझे $2-3 प्रॉफिट दे जाएगी। अब मैं इसका टीपी लगाने लगा हूँ, कितना, टेक प्रॉफिट 1975। कैसे लगाऊंगा टीपी? रनिंग ट्रेड पे हाथ रखूंगा, ये विंडो आई, क्लोज पोजीशन, मॉडिफाई पोजीशन। क्लोज पोजीशन के नीचे आप देखें मॉडिफाई पोजीशन का ऑप्शन है, मैं मॉडिफाई पोजीशन के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर देखें टीपी लिखा हुआ है, टीपी के आगे ये प्लस का साइन है, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो अभी जो करंट प्राइस है वो आ गई। तो मैं यहाँ पे पीछे डिलीट करके मैं लिखता हूँ 1975। नीचे आप देखें मॉडिफाई का बटन है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो मैंने टीपी लगा दी, क्या, 1975। अब रनिंग ट्रेड पे हाथ रखें, क्लिक करें इसको तो टीपी के आगे क्या लिखा हुआ आ गया जी, 1975। और चार्ट पे आए, जहां पे मैंने टीपी लगाई है देखें वहां पे ये लिखा हुआ आ गया रेड कलर का टीपी। जैसे ही ऊपर से प्राइस नीचे आएगी, इस लाइन को क्रॉस करके नीचे जाएगी थोड़ा सा, याद रखें कि थोड़ा सा नीचे जाना इसलिए जरूरी है कि प्रॉफ वो जो है ना स्प्रेड कटा हुआ है वो पूरा होगा, ठीक है। तो ये ट्रेड खुद ब खुद मेरी क्लोज हो जाएगी, चाहे मैं इसको देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ। अभी देखें नीचे आ गई है, ठीक है, टीपी हिट नहीं हो रही, मैंने देखा प्रॉफिट तो आ रहा है, तो मुझे इतना ही प्रॉफिट काफी है। तो टीपी लगी हुई हो तो भी आप टीपी हिट होने से पहले खुद ब खुद ट्रेड को मैन्युअली क्लोज भी कर सकते हैं, प्रॉफिट में या लॉस में। ये बात देखें। अब एक दो ट्रेडें मैंने ली, एक मैंने बाय की ली थी, उसमें मुझे 57 सेंट प्रॉफिट हुआ। दूसरी ट्रेड मैंने सेल की ली थी, उसमें मुझे 52 सेंट का प्रॉफिट हुआ। टोटल दोनों ट्रेड्स का प्रॉफिट मिला के $1.09 प्रॉफिट हो गया है, ठीक है जी। अब आते हैं कि एसएल कैसे लगाएंगे, स्टॉप लॉस। मिसाल के तौर पे, अच्छा मैं एक सेकंड मुझे दे दें, मेरी कुछ ट्रेड्स चल रही हैं, मैं वो क्लोज कर दूं। ओके जी, तो अब हम बात करते हैं कि हम एसएल कैसे लगाएंगे, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे, मैं समझ रहा हूँ कि ये प्राइस नीचे जा सकती है, मैं यहाँ से सेल की ट्रेड लेने लगा हूँ 0.01 और सेल, ठीक है, कि इस जगह पे जहां पे मैंने ट्रेड लिया है अगर इससे नीचे जाए तो मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इससे अगर ये ऊपर जाती है तो मेरा नुकसान होगा ना। मैं कहता हूँ कि ये देखें यहाँ से मैंने सेल की ट्रेड लिया, मैं कहता हूँ अगर ये इससे ऊपर जाए ना, इस जगह से 1978 से ऊपर जाए तो फिर ये 1978 पे मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए नुकसान में, ठीक है जी। एसएल में यहाँ पे लगा देता हूँ 1978 पे, और टीपी में इसकी लगा देता हूँ ये यहाँ पे 1972 पे या 1973 पे, ठीक है। आप देखिएगा एसएल में 1978 पे लगाने लगा हूँ जी, ये रनिंग ट्रेड पे गया, इसको मॉडिफाई पोजीशन पे आया, तो लेफ्ट साइड पे देखें एसएल लिखा हुआ है, एसएल के आगे जो प्लस का साइन है वहां पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1978, ठीक है, ये एसएल लग गया। टीपी में लगा रहा हूँ 1973, 73, ये लें जी, मॉडिफाई पोजीशन मैंने कर दिया, ये ले। अब मेरी टीपी भी लग गई है और एसएल भी लग गया है, ये ऊपर देखें एसएल लग गया है यहाँ पे, ये इधर जाएगा, इस लाइन को जैसे ही टच करेगा ना, एसएल को जैसे ही टच करेगी प्राइस तो वो कट जाएगा, टीपी को जैसे ही टच करेगी कटेगा नहीं बल्कि थोड़ा सा स्प्रेड भी कवर होगा, ठीक है। तो अब अगर ये ऊपर चली जाती है, मिसाल के तौर पे अभी मेरा इंटरनेट खत्म हो गया, मैं इमरजेंसी में चला गया, मोबाइल बंद हो गया, अब मैंने ये लगा दी है ना टीपी भी और एसएल भी, अब ये सिस्टम में MT5 के सिस्टम में लग गई है ट्रेड, ठीक है ना। अब जैसे ही ये ऊपर, इस प्राइस ऊपर जाती है, एसएल को टच करेगी तो मेरी ट्रेड नुकसान में क्लोज हो जाएगी, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, थोड़े नुकसान में ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और अगर हो सकता है नीचे आ जाए तो टीपी को हिट करके थोड़ा सा नीचे जाएगी, स्प्रेड पूरा होगा तो मेरी प्रॉफिट में अच्छे खासे में ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने लॉस को भी कम से कम कर सकते हैं, नुकसान को भी, और अपने प्रॉफिट को भी ज्यादा से ज्यादा मैनेज कर सकते हैं। तो ये आज क्योंकि हमारा पहला सेशन है जी, तो आज मैंने आपको सिर्फ मकसद यही था
कि जो फॉरेक्स का कंसेप्ट है बताऊं वो क्या है, पेयर्स क्या होते हैं, और MT5 को हम, मेटा ट्रेडर 5 जो एप्लीकेशन है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, और इसके अंदर बाय और सेल की ट्रेड कैसे लेते हैं, उसमें टीपी और एसएल कैसे लगाते हैं। आप सब दोस्तों के, क्योंकि अभी डेमो अकाउंट्स हैं, मतलब फ्री अकाउंट है ना आपके, ठीक है, तो आपने इसमें प्रैक्टिस करनी है जी अब ज्यादा से ज्यादा कल के दिन तक के लिए, कि आप चार्ट देखें, ठीक है, चार्ट आप कोशिश करें कम से कम 1 घंटे का ओपन करें और 4 घंटे का भी ओपन करें। जितना बड़ा चार्ट ओपन करेंगे ना, आपको वो उतना ज्यादा पीछे माजी में बताएगा कि इस वक्त ऊपर से प्राइस नीचे आई हुई है या नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो उससे आप अंदाजा लगा के आप बाय की ट्रेड लें। और ट्रेड याद रखें कि जो चार्ट के ऊपर ये जाएंगे तो यहाँ पे जो ट्रेड का साइज है, ये मैंने 0.01 इसलिए लगाया क्योंकि मेरा ये रियल अकाउंट है, ठीक है ना। आपका क्योंकि फ्री अकाउंट है तो आप यहाँ पे 0.02 भी लगा सकते हैं, 2 सेंट की भी ट्रेड लगा सकते हैं, आप यहाँ पे 10 सेंट की भी लगा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी देखिएगा, मैं अभी एक बड़ी ट्रेड लेने लगा हूँ, मैं यहाँ पे एक बड़ी ट्रेड लेने लगा हूँ थोड़ी सी। ओके जी, मैं यहाँ पे बाय की ट्रेड लेने लगा हूँ जी, 10 सेंट की, ये देखें, ये ले, मैंने अब बाय की ट्रेड ले ली। अब ये 10 गुना बड़ी ट्रेड है, ठीक है, तो ज़ाहिर है वॉल्यूम बड़ा है, तो इसलिए ये ज्यादा नुकसान से शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा मूव करेगी तो ये प्रॉफिट भी ज्यादा देगी, इसमें नुकसान भी ज्यादा बड़ी ट्रेड में, और प्रॉफिट, नुकसान भी ज्यादा और प्रॉफिट भी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। अब देखें, ये मेरी ट्रेड जो मैंने ली थी 10 सेंट की, ये मैंने क्लोज कर दी है जी। अब $1.50 प्रॉफिट था उस वक्त, जब मैंने क्लिक किया तो देखें ये $1.5 मैंने प्रॉफिट ले लिया है, ठीक है। तो बड़ी ट्रेड का ये रिस्क भी होता है। तो अब आप देखें, अगर मैं अभी मैंने जो ट्रेड्स की, उनमें तीनों ट्रेड मैंने क्लोज की हैं, उनमें मैंने $2.69 प्रॉफिट बना लिया है, ठीक है। अभी जो मेरी ट्रेड माइनस में चल रही है वो टोटल कितना लॉस शो कर रही है, ये लें जी, मैं इसको क्लोज करने लगा हूं। ये आप देखें, जो मेरी ट्रेड लॉस में जा रही थी मैंने वो भी क्लोज कर दी। तो अब बताने के लिए कि आज के सेशन में मैंने एक ट्रेड $1.71 नुकसान में भी क्लोज की है, लेकिन जो टोटल अभी का जो मेरा मैंने कमाई की है वो कितनी है, नुकसान निकाल के भी प्रॉफिट में से आप देखें $0.88 मैंने प्रॉफिट बना लिया है। तो फिर मुझे नुकसान तो नहीं हुआ ना, 0.88 मैंने प्रॉफिट बनाया है अभी, नुकसान माइनस करके निकाल के। ये है जी ट्रेडिंग। तो आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जी, ठीक है। और अब मैं आपके माइक ओपन करने लगा हूं, तो अब आप दोस्त जो है अपना कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकेंगे जस्ट 1 मिनट के बाद। जी माइक आपके हो गए हैं जी ओपन। अगर किसी साथी को कोई क्वेश्चन करना चाहे वो क्वेश्चन कर सकता है जी अब।